बच्चों कैसे हो? आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव। हम बूंदे कविता के प्रश्नोत्तर बाद में लिखेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव। पहले हम इसका पठन करेंगे। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदारी मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हर कारे गांव ढिंढोरा पिटने लगे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि राजा मंगलसेन के मंत्री क्या हो गए थे? बूढ़े हो गए थे। तो वहाँ से सेवा मुक्त होना चाहते थे। उन्होंने राजा से विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा कि आप पहले अपने जैसे सेवाभावी और परोपकारी और ईमानदारी मंत्री का चुनाव कर दीजिए और उसके बाद आप सेवा मुक्त हो जाइए। इसलिए फिर जगतराम ने क्या किया कि गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। जो भी लोग इच्छुक होंगे वो राज दरबार में पहुंचे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहला पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। तो चयन वाले दिन क्या हुआ था? लोग रोड पर भीड़ लगी थी आने जाने वालों की। क्यों? क्योंकि उनको कहाँ पे जाना था? राज दरबार में जाना चाहते थे वो लोग। तो रोड पे भीड़ लगी थी और वहाँ पे रास्ते में क्या हुआ था कि एक वृद्ध यानी एक बूढ़ा सा आदमी क्या हुआ था? हताश बैठा था, बहुत दुखी बैठा था। क्यों? क्योंकि उसके बैलगाड़ी का पहिया कहाँ पे फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। तो आने जाने वाले लोग वहाँ से देखने लगे, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि उनको कहाँ पे जाना था? राज दरबार में मंत्री पद के लिए उन्हें जाना था। तो किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की। फिर उसके बाद क्या हुआ? उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली युवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा और जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। फिर क्या हुआ रोड पे कि उस उम्मीदवारों में एक कौन था? कर्मवीर। ये देखो यहाँ पे जो युवक दिख रहा है वो कौन है? कर्मवीर। तो इसे भी कहाँ पे जाना था? राज दरबार में जाना चाहता था और वो भी निर्धन परिवार से था, और लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली युवक था। तो जब वो राज दरबार में जा रहा था तो उसको रोड पे एक बूढ़ा सा आदमी बहुत परेशान दिखा और कीचड़ से पहिया बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। तो यह दृश्य देखकर उस युवक को अच्छा नहीं लगा। उसने राज दरबार में जाने की चिंता छोड़कर सबसे पहले क्या किया? उस वृद्ध की मदद की। उसको पहिया निकालने के लिए, बैलगाड़ी का पहिया निकालने के लिए उसकी मदद की और वो पहिया कीचड़ से बाहर निकाला।
तो वृद्ध ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और उन्हें कुछ इनाम भी देना चाहा, लेकिन ये जो युवक है कर्मवीर ये बहुत विनम्र था, तो उस विनम्रता से उन्होंने इनाम लेने के लिए मना कर दिया। फिर देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे यानी भरे थे पूरे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं तो बल्कि स्वयं कौन थे, मंत्री जगतराम थे। तो वहां पे सब लोग उसे हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ था, लेट हो गया था, यानी उसे दरबार में पहुंचने के लिए विलंब लगा। तो सब उसे देखकर हंसने लगे। उसके कपड़े भी पूरे कीचड़ से भरे हुए थे। तो जब वो पहुंचा तो उसे देखकर सब हंसने लगे। तो तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध वहाँ पे पहुंचा। तो बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? तो वो स्वयं मंत्री कौन थे? जगतराम थे। कौन थे? जगतराम। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। इसके लेखक कौन है? सुधा शर्मा। तो क्या हुआ फिर? उस वृद्ध ने यानी जो मंत्री थे जगतराम, उन्होंने सारा किस्सा राजा को सुनाया कि बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा था तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सिर्फ कर्मवीर है जो उसने बिना राज दरबार की चिंता किए उसने मेरे गाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला, मेरी मदद की। तो कर्मवीर ही है जो उसमें सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए होने चाहिए। इसीलिए राज्य का मंत्री कौन हुआ? कर्मवीर, क्योंकि वही उसके उस पद के लायक था। आए समझ में? चलो, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? बताओ, क्या सीख मिलती है? कि किसी को दुखी देखकर हमें उसकी क्या करना चाहिए? सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो इस लेसन को आपको पढ़ना है।